नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27 है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और एक जिद है कि यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन होना है किसी भी तरीके से। और अभी एक गवर्नमेंट जॉब में मुझे सिलेक्शन हुआ भी था, बट लेकिन किसी कारणवश से मैं नहीं जा पाया। नीचे की जॉब मिली थी और कुछ परेशानियां आ गई थी जिसके कारण वो ड्रॉप कर दी। अब पढ़ाई दोबारा कर रहा हूँ और अब मुझे बताइए कि क्या मुझे सफलता मिलेगी और अपनी लाइफ में अपने बेसिस पर मैं कितना कमा पाऊँगा, कुछ अपना गाड़ी मकान वगैरह ले पाऊँगा, कुछ बड़ा ओहदा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, शादी कब होगी, और पिताजी की सेहत ठीक नहीं रहती है और मैं उन्हें अभी 10 एक साल देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख पाऊँगा। ये सारी चीज़ें पूछी हैं। अब हाथ क्या कहता है, सबसे पहले तो चीज़ों को देखने की कोशिश करो, गुरु पर्वत से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये यव का निशान देख रहे हो, देख रहे हैं, ये किससे शुरू हुआ है सर? एक रेखा ये है, इससे और इससे ये रेखाएं टच होके आ रही हैं। जब ये इस रेखाओं से टच होके आ रही हैं तो इट मीन्स आप समझ जाओ ये कौन होंगे, ये इनके पेरेंट्स होंगे। ठीक है, जिनकी वजह से पेरेंट्स की को कुछ ना कुछ बीमारी है जिसके कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, पैसों की भी कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, इस वाले पॉइंट। ये कौन सा टाइम पीरियड है? अब तो आप सबको पता, एक मिनट बोलो, 19 साल। ये 20 होता है तो ये 19 के बीच में एक ट्रायंगल है, 18 और 19 पर एक ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल बना है किसके लिए? एडमिशन के लिए। अब इससे पहले यव का निशान है, कितना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। ये देखो, ये 18, ये 18, ये 19, ये क्या था? यव का निशान था था इट मीन्स स्टडी में कुछ ना कुछ दिक्कत पड़ रही थी। कब से पड़ी? इस वाले को पकड़ लो। 16 साल से लेकर 17 साल 11 महीने तक आपको स्टडी में दिक्कत आई थी, कहीं ना कहीं एडमिशन या समथिंग कुछ लेकर चीज़ें। हाँ, और 18 से 19 में आपका एडमिशन हो चुका था। जी, हो चुका था इसके कारण, और ये हो गई। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, माताजी वाले जो या पिताजी वाली चीज़ों पर अब पहुंचने की कोशिश करते हैं। आ गई समझ? अच्छा अच्छा सर, एक बात बताओ, ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो हमारा ये आपका निशान था, ठीक है, अब ये हमने कहा 16, ये कहा 15, ये 14, ये 13, और थोड़ा सा और आगे गए 12, ठीक है, और थोड़ा गए 11, 10, 9, 8। तो ये लगभग लगभग इसी टाइम पीरियड पर ये यव के निशान आ रहे हैं। तो इतना इन्हें याद नहीं था, पर लेकिन मैंने कहा अब याद आएगा। मैंने 9 साल से पूछा कि पैसों की दिक्कत, हेल्थ किसी थी? सर पता नहीं, इतना तो नहीं पता। मैंने कहा अच्छा बताओ, 12 और 13 साल में कौन बीमार पड़ा था घर पर? वही व्यक्ति 9 साल में भी पड़ा था। सर वो तो मेरी माँ थी। ठीक, आ गई समझ? कैसे आप उन्हें कंफर्म्ड करके बताओगे? इन रेखा के कारण ये कहाँ से घूम के आ रही थी, ये यहाँ से आ रही थी, ये यव के निशान है। ठीक है, ये इनके लिए और वो उनके लिए। ठीक, आगे समझ आ गई? ये छोटा सा ट्रायंगल स्टडी के लिए हो गया। ठीक है, ये 19वां साल हो गया। आ गई जी, आ गई। अब देखो इस रेखा ने इस रेखा के साथ ले रखा है, ले रखा है। ये क्या था? 19। ये क्या है? 20। जब भी ये रेखा यहाँ पर आती है तो क्या करती है? कोई चीज़ कंप्लीट कराती है एक। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुई इनकी 21 में। अब मैंने कहा कि 21 साढ़े 21 पर ये यव का निशान था या नहीं? ये अपनी हरकत दिखाएगा। ये लहकती रेखा है ना, ये डिस्टरबेंस है ना, ये लहकती रेखा डिस्टरबेंस अपनी हरकतें दिखाएगा। ये जो डिस्टरबेंस है राहु, ये राहु रेखा नहीं है।
राहु डिस्टर्ब करता है, माइंड के को परटर्ब्ड कर देता है, डिस्टर्ब्ड कर देता है। तो इन्होंने आईआईटी छोड़ दी थी अपनी, और मैंने कहा दूसरा कोर्स समथिंग पर हाँ हाँ मैं तैयारी करना शुरू कर दिया था। आ रही है समझ कैसे ये चीज़ें करता है? आ रही है जी, आ रही है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा जूम करके दो जगह पर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड ये क्या है? एक एक्चुअल में एक ये और एक ये ध्यान से समझना, ये दोनों ही तरक्की की रेखा थी, लेकिन दोनों ही तरक्की की रेखा पर एक क्रॉस लगा दिया गया था, एक क्रॉस लगा दिया गया था। ये देखो इस पर इस राहु ने एक तरक्की की रेखा आई थी, यहां डिस्टर्बेंस दे दी, यहां डिस्टर्बेंस दे दी। ये क्या टाइम पीरियड है? 23 से 24 साल। ठीक है, कोई एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों पर या समथिंग, यहाँ पर ये एक डिस्टर्बेंस की रेखा निकल के आई थी। ये आ रही है नहीं आ रही है? और यहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया, ये क्रॉस लगा, खत्म। अब यहाँ पर हम गए तो इस टाइम पीरियड पर ये एक तरक्की की रेखा थी। अरे यही तो थी इनकी जॉब, यही तो थी। ये 23वां साल, ये 24वां साल। ठीक है, मैंने ये कहा कि आपको ये स्टडी का कंसर्न बन रहा था ना, ऐसे करके ऐसे, और ये तरक्की का यही तो जॉब थी। तो मैंने कहा 25 और 25.5 में रिजल्ट आना चाहिए और 26 में ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी आपकी, लेकिन आप क्यों आपने नहीं गए? क्या कारण था? ये क्वेश्चन था कि सर वो थी, मैं किसी कारणवश, मैंने कहा ये टाइम पीरियड था, वो ये टाइम पीरियड था। जी हाँ, यही टाइम पीरियड था। अब क्या कारण था ये देखो, इसको पीछे पर रखने की कोशिश करते हैं। ओहो, ये तो फैमिली का मैटर है यार। ये फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर है। इट मीन्स यहाँ टेस्ट करके देखो कि हुआ क्या। 23 से 26 के बीच में तो ये यव के निशान यहाँ और पीछे से रेखा धड़ाधड़ धड़ाधड़, जिम्मेदारियाँ और सारी चीज़ें हो रही हैं। ये है गड़बड़ टाइम पीरियड, जिम्मेदारियों का भी और किसी की बीमारी का भी। तो मैंने कहा 23 और 24 में जो क्रॉस लगा था वो किस लिए था? सर माता जी का देहांत हो गया था। मैंने कहा उसके बाद जिम्मेदारियां क्या थी? बहन की शादी। आ गई समझ? ये ऐसे हाथ की रेखा है, इसे बाइफरकेट करना सीखा करो आप लोग। ठीक है अब ऐसा क्यों किया इन्होंने? अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा विश्वास है या हाथ पर ज़्यादा विश्वास है? कि चाहे वो दूर हो पास है, गवर्नमेंट जॉब जो तैयारी करते हैं उसमें दूर पास नहीं देखा जाता। पहली बात, एक विदेश में जाना एक एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आपने यहाँ देखा दूर पास और विदेश में देखा कि नहीं मेरी फैमिली का क्या होगा, ये होगा, तो वो विदेश में टिक नहीं सकता। याद रख लीजिएगा, जिसके घर में प्रॉब्लम चल रही हो उसे नौकरी करनी बहुत भारी होती है। ये भी नोटिस कर लो। ये क्या है? ये रेखाएं क्या है? यानी घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है, घर पर ये बीमार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। मैं पिताजी को मैं 10 साल देखना चाहता हूँ, 10 साल देखना चाहता हूँ, और यहाँ पर देख पाएंगे? उससे पहले शादी करा लो, बेटर ये रहेगा। वरना फिर क्या होगा, लोग यही कहेंगे कि भैया ना माँ है ना बाप होगा, और शादी कैसे होगी? ठीक है ना, इसलिए बेटर, वो भी बताऊंगा सारी चीज़ें। इट मीन्स कुछ गड़बड़ है ना। ठीक, चलो कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं आपकी लाइफ में। तो हम कहाँ तक पहुँचे? तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं। आ गई समझ? जी आ गई। अब ये हम कहाँ तक पहुँच गए? 26वें साल तक हम पहुँच गए थे। इनकी उम्र क्या है? सर 27वां साल है। अब एक रेखा यूं करती हुई इसी वाले तरक्की की रेखा पर क्यों टच है? ये क्या मतलब है? अरे हाँ सर, ये तो कुछ ऐसे करके इस पे जो है टच सी हो रही है, और एक छोटा सा ये भी एक ट्रायंगल और एक ये रेखा बनी है, और यहीं से आ रही है, इसी रेखा के पास से ऐसे ऐसे करती आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है?
आ रही है जी, आ रही है। तो अब इसको पकड़ लो, ठीक है, इसको पकड़ के देख लो। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने ये लाइन खींच के दिखाई, ये रेखा हमने बोली थी ट्रायंगल ऐसे करके 19 पे आया, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, 29, 30। मैं इस वाली रेखा को हटा रहा हूँ, इस वाली रेखा को, आप इस पर ध्यान देना, इस रेखा के लंबी रेखा से पहले वाली रेखा पर हटा। यही रेखा है जो एक त्रिशूल सा बना के बैठी है, तरक्की का साइन बना के बैठी है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड 29,30 साल का है, ठीक है, 29,30 साल का है। तो इस टाइम पीरियड पर मैंने इनकी पॉसिबिलिटी लिखी है, ठीक है, इस टाइम पीरियड पर। लेकिन 29वें साल पर पीरियड पर मैंने कुछ डिस्टर्बेंस भी लिखी हैं। देखो, डिस्टर्बेंस इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझना, ये रेखा तो ये रही, ठीक है, यहाँ पर ये और ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं, ठीक है। ये पीछे से रेखा आ रही है, कोई ना कोई बीमार है, ये उसको उसको इंडिकेट कर रही है। तो इट मीन्स 29वां साल बीमारी के लिए है, किसी फैमिली मेंबर के लिए। अगर यहां पर भी आप ओके कर दो, रीजन समझाता हूं क्यों कह रहा हूं ओके कर दो, क्योंकि ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो, ये है 29.5, ठीक है, और ये 30 साल। तो ये 29.5 और 30 साल है, तो ये क्या हो गया, लगभग लगभग 28.5 और ये 28। तो इट मीन्स यहां पर आप देखो तो एक ट्रायंगल बन तो रहा है, लेकिन मैं तभी कह रहा हूं कि ये एक डिस्टरबेंस आएगी घर पर, वो कंसंट्रेशन खराब कर सकती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए अपने एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन अगर 28वें साल पर भी आपने कोशिश करी तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी निकल सकती है। तो इस एनालिसिस का मतलब है मेहनत ज़्यादा कर लो इस टाइम पीरियड पे। थोड़ी बहुत बीमारी की रेखाएं आ रही हैं तो थोड़ा सा पिताजी का जो है ध्यान रखते रहना, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये 28 से 29.30 साल पे आपकी जॉब लग जाएगी, पहली बात। लेकिन आपने कहा कि सर कैसी जॉब लगेगी, तो ये जो आपने एक जॉब छोड़ी है उससे थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर और इस वाली जॉब नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ये पहला मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब जरा 30 के बाद 31वें साल वाली रेखा को पकड़ते हैं। अब देखो, ये क्या, ये वाला रेखा को मैं सीधा करूँगा ऐसे करके, ठीक है। अब ये 31 करूँगा मैं इसे, ठीक है। तो ये 31वें साल पर समथिंग, ये देख रहे हो, ये जो टाइम पीरियड पर मुझे कुछ ऐसा एक ट्रायंगल सा दिख रहा है, समथिंग, एक ट्रायंगल सा, ऐसे कुछ एक ट्रायंगल सा बनता हुआ एक्चुअली फोटोग्राफ के कारण दिख रहा है मुझे ये। फिर भी मैं इसको आपके जहां आपकी ट्रांसफ़र होगी घर से रिलेटेड चीज़ों को ओके कर रहा हूं। और इस टाइम पीरियड पर मैं आपकी शादी के लिए कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि आगे जाकर कुछ हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, उससे बचने के लिए मैंने कहा कि पहले शादी करा लेना, नहीं तो फिर पिताजी को समथिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 साल ऐसे निकाले हैं जहाँ पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब होती हुई जिक्र है, तो उनकी सेवा के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो फिर नौकरी जो लगी हुई है वो भी छोड़ने के कगार पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं। अब ये डिस्टर्बेंस के कारण जो है, ये देख रहे हो, डिस्टर्बेंस के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप जैसे ही आपकी नौकरी लगती है, ये 30 साल और 31 साल तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, या 32-33 पे नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो ये है 30 साल, ठीक है, 31, 32 और ये है 33। ये रेखाएं जो हैं 33 साल वाली, ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, ये देख रहे हो, इन रेखाओं के साथ मिलती हुई मैच कर रही है। तो मैं 33 साल को सही नहीं कह रहा फैमिली मेंबर के लिए, आगे समझ, इसलिए कहा है इससे पहले पहले शादी हो जानी चाहिए। अब मुद्दा यही है कि सर ये रेखा को ऊपर ले जाते हैं हम जरा। अब जब ऊपर ले जाते हैं तो ये लगभग लगभग ये 33वां साल लगभग लगभग ये ऐसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यानी यहाँ
माइंड लाइन पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। ये टेढ़ा जा रहा है ना, 33-34 साल थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला जा रहा है माइंड लाइन के पास, ये इंडिकेशन है। लेकिन नीचे एक रेखा इस रेखा के साथ ट्रायंगल बनाकर बैठी है। आपको आपका ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद आप माँ बाप आपको कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपने इस रेखा का ध्यान रख लिया, पिताजी का ध्यान रखा, तो थोड़ा सा बचाव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं अभी आगे भी पहुंच रहा हूं, ये रेखा आगे भी जा रही है, तो बचाव अभी निश्चित तौर पर करना पड़ेगा आपको, और मेहनत करनी पड़ेगी उनकी सेवा के लिए। इसलिए यहाँ पर शादी जरूरी है, वरना दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, आ रही है समझ? आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब आप, मैंने कहा फिर उसके बाद 33-34 हो गया, 35 साल में फिर तबीयत खराब हो रही है किसी में। यहाँ डिस्टरबेंस की रेखा है, तबीयत खराब होने की रेखा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो 33, 34, 35। ठीक है, ये रेखा पीछे गई एंड देन ये रेखा यहाँ पर है। ठीक है, अब ये समझ आ गई? आ गई। ठीक, अब 35 के बाद जरा 36, 37 और 38, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है कोई। इसके बाद आप कुछ आगे भी जो है मूव भी हो गए, और समथिंग 39 में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। ये देखो मूव भी रेखा बन रही है, ये रेखा 39 पर मूव भी बन रही है, और समथिंग जो है फिर आप जो है 40-41 पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और कुछ चीज़ें बना रहे हो अपने घर पर। ठीक है, ये चीज़। अब मुद्दा यही है कि आपकी जो जॉब है वो थोड़ी सी ऊपर वाली है, आईएएस ऑफिसर, और ये वाली नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ये बीमारी की रेखाएं जो आपके घर पे चल रही थी, इसके बाद से इतनी बीमारी तो नहीं है, बट लेकिन खर्चे और समथिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक अलग मैटर है। लेकिन 43 से 45 साल पर इन्वेस्टमेंट भी है और उसमें टेक केयर भी है, नहीं तो धोखा मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। 43 से 45 साल पर किसी को भी पैसा नहीं देना, दोगे वो मिलेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़। ये देखो इस रेखा ने, ये तो ये ठीक चल रही है, ऊपर से चल रही है ना, तरक्की की रेखाएं हैं, तो इट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तरक्की भी करोगे। ये आपकी लाइफ में 40-41 साल का टाइम पीरियड निकल के आ रहा है। और उसके बाद जो ये रेखा इसके साथ मिली हुई है, चलो जी 43 साल। अब 43 साल के बीच बीच में यहाँ पर ये बन रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मुझे टेक केयर करना था, क्योंकि ये ऑफ शूट ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद हाँ, उसके बाद ये यहाँ तक तो टाइम ठीक चलेगा। लेकिन फिर उसके बाद आपका जो है कौन सा टाइम पीरियड आएगा, 43 से लेकर लगभग अगर कहूँगा 45.11 तक, ये आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट व टेक केयर वाला जो टाइम पीरियड एक्चुअल में ये यहाँ तक खिंच के जा रहा है। ये देखो आप, स्क्वायर बन रहे हैं, ये यहाँ तक खिंच के जा रहा है। ये अब एक स्क्वायर एक ऐसे बनकर, ये ट्रायंगल और ये रेखा जो होती है, ये है 46.2 महीने से लेकर 47 साल 6 महीने तक कड़ी मेहनत, यानी ओवर टाइम समथिंग, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लगी रहेंगी, और ये थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी। और 48 से 50 साल के बीच में ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या करेगी, आपको दिक्कतें महसूस करवाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, ये देखो ना, ये यहाँ पर हमारी टाइम पीरियड आ गया 47.5 साल, ये आ गया 48 साल, ये आ गया, मैंने कहा टफ टाइम आएगा 50 साल तक, 49 साल, 50 साल। ठीक है, ये टफ टाइम है। ठीक है, अब टफ का मतलब दिक्कतें आती हैं। ठीक है, फिर 52 और 53 पर फिर थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हेल्थ, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा भी होगा, लेकिन हेल्थ दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये भी समझ आ गई, ये देख लो। ठीक है, अब फिर 54 से लेकर 59 साल ये आपका अच्छा जाएगा।
कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपको कोई बीमारी की रेखाएं नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये बीमारी की रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ लिया था मैंने और नीचे देख लिया था इस रेखा ने इस रेखा को छू रखे हैं और ये लंबी जा रही हैं रेखाएं, इसलिए ये वो रेखाएं नहीं हैं। ठीक है, तो 54 से 59 साल बहुत अच्छा जाएगा और फिर उसके बाद कुछ आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेखाएं भी 61 से लेकर 62.5 साल पर, और फिर 65 से लेकर 71 साल बहुत बढ़िया जाएगा। ये रही रेखाएं, ये देखो, ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारियां, सब कुछ कंस्ट्रक्शन करना अपने घर पर, ये सारी चीज़ें वो हैं। अब मैं राइट हैंड पे दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट पर आकर ये मर्ज हो रही है इस रेखा के कारण, और ये रेखा ऐसे करके ऐसे आ रही है। तो यही टाइम पीरियड था आपकी जॉब का जो आपने ज्वाइन नहीं करा, वो ये टाइम पीरियड था। आ गई समझ? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में 28 साल 29 साल थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला रहेगा, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखवाइएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं? अब देखो समझो, ये वाला एक डॉट आया हुआ है, आया है, आया, तो ये दिक्कत देगा। यहां पर ये रेखा पीछे से निकल के गई। अब मैंने कहा एग्जाम से रिलेटेड और सारी चीजें, अब इसी के बीच में देखो 29.5 और 30 के बीच में ये रेखा कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। और इसके साथ ये मैंने कहा शादी की रेखा कि यहां तक आपकी जरूर हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये नीचे से घूमती हुई रेखा जो निकल रही है ना, ये बीमारी की रेखा है। तो इनसे बचाव के लिए मैंने कहा था कि आपको फार्मूला क्या नंबर 1 मैंने बता रखा था, यहाँ जितने भी यव के निशान होंगे बीमारी के लिए नहीं होते हैं, फैमिली की डिस्टरबेंस के लिए होते हैं। ऊपर यव का निशान अगर बनता है तो वो बनता है, ये ट्रैवलिंग रेखा भी होती है लेकिन वो यव अलग दिखता है, ट्रैवलिंग रेखा अलग दिखती है। ऐसे ही बताया था, ट्रैक पे चल रहा हूँ, कोई रेलगाड़ी इधर नहीं है। ठीक है, कोई मैनिपुलेट मत करो, इतने वीडियोस देखते हो तो सब समझ आ जाती है। ठीक है, तो आ रही है समझ? तो इट मीन्स मैं जो आपको बता रहा था वो वही है। अब ये कोई ऐसी रेखा है जो आपको लगे कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे या कुछ और बन जाओगे? आप बताओ, नहीं ना? तो आपने गलत डिसीजन लिया, वहां ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन उसमें जिम्मेदारियां कुछ कैसी चीज़ें हो गई। बट लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन जब तक पढ़ाई पे ध्यान नहीं रखोगे गड़बड़े रहेंगी। ठीक है, गड़बड़े रहेंगी, आप याद रखिएगा। अब मुद्दा तो वही आता है कि आपकी लाइफ में देखो ये रेखा भी यहाँ पर, ये जब टच है चाहे डार्क हैं लेकिन पैसा होगा, याद रख लेना। फॉर्मूला वही बताऊंगा जो होगा। जब ये टच है तो अब इसमें कैसे पता लगे खर्चे की रेखा कौन सी है और कमाने वाली? ऑफशूट कहां से हो जाता है? ये वाला। ठीक, कौन सा ऑफशूट क्या है? सर ये ऑफशूट तो है, ये डार्क है। ठीक है तो सही, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑफिस में कुछ नहीं होता, पर तरक्की देगा देगा। तो अब ये वाला क्या आईएएस ऑफिसर का के हाथ में ऐसा होता है? नहीं होता ना। एक अच्छी पोस्ट वाले के हाथ में होता है? नहीं। यानी आपको उस लेवल से ऊपर तो जॉब मिल रही है, लेकिन वो कहो कि बहुत बढ़िया, वो वाली जॉब नहीं है। आ रही है समझ? आ रही। तो वही चीज़ें मैं आपको दोनों हाथ में जो है चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ वही है, चीज़ें वही हैं। आपको डर है कि मेरी शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, समथिंग कुछ तो नहीं होगा। मैंने कहा देखो, जब तक पिताजी हैं यानी 33 साल से पहले पहले कुछ बीमारी की रेखाएं ज़्यादा इंडिकेट कर रही हैं, तो 33 को से पहले पहले शादी करा लो, और उस वक्त 32 से ही पिताजी का ध्यान रखना शुरू कर दो। 28-29 में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई में कंसंट्रेशन हटाना है, लगाना है, ताकि मेरी लाइफ में तरक्की मिले। आपने ऐसा सोचना है। ठीक है, क्योंकि मुझे
पॉसिबिलिटी दिख रही है 28 में, कुछ एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ था, लेकिन 29.5 और 30 में मैं श्योर हूँ। और उसी के बाद मैंने कहा कि जैसे ही आपकी नौकरी लगती शादी कराओ फटाफट, और एंड देन फिर जो है थोड़ा सा वो ध्यान रखें। ये चीज़ समझ आ गई। तो आपके दोनों हाथों में यही कैलकुलेशंस इंडिकेट कर रही है कि शादी हो जानी चाहिए इस टाइम पीरियड तक। एक 39 साल पे मूव और ट्रांसफर की रेखा मैंने बता दी थी, 40-41 पर एक्सपेंडिचर बताया था, बाइंग बताई थी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें बताई थी, 42 ठीक जाएगा, लेकिन 43 से 45 पर इन्वेस्टमेंट बताया था, और 46 से 47.5 मेहनत ज़्यादा और ओवर टाइम वगैरह ये चीज़ बताई थी। फिर 48 से 50 साल में दिक्कत बताई थी, और यहाँ पर ट्रांसफ़र की रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन 52 और 53 में किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है, और 54 से 59 साल अच्छा है, और 61 से 62.5 पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उसके बाद आप 65 से 71 साल बढ़िया बच्चे सेट हैं, सब कुछ है, तो कोई डर वाली बात नहीं। बीवी कैसे मिलेगी, कोई टेंशन या समथिंग, तो थोड़ी बहुत तो टेंशनें रहेंगी, डेफिनेटली रहेंगी, लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड में रहेगी। लेकिन उसके बाद, क्योंकि मैंने कहा ना, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, वो फादर की वजह से चल रही है, उसमें एक बीमारी की रेखा भी आई हुई है बीच में, तो वो थोड़ा सा, एक 38 साल और एक 35 साल, ये 3 मैंने डेट निकाली हैं आपके फादर के लिए। अगर 33 में ध्यान रखोगे अभी से तो ठीक हो सकते हैं, फिर 35 पर, और फिर लास्ट 38 साल है। ठीक है, ये है आपके हाथ में सारी चीज़ें। और जो टेक केयर वर्ड बोलता हूँ 43 से 45 पे, तो प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा। दोनों हाथ की कैलकुलेशन में शुक्र आपका लास्ट के टाइम पीरियड पे दिक्कत देगा आपको, जैसे उम्र बढ़ेगी ये बीपी शुगर आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसकी आपको उपाय करना। एक आपका गुरु भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। देखो गुरु क्या होता है, रीज़न क्या है, गुरु दिक्कत कहाँ देता है, परिवार को। परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत किसकी वजह से, पैसों की दिक्कत, तरक्की में दिक्कत। ठीक है, यही चीज़ कर रहा है ना, तरक्की में, नौकरी में, और राहु साथ मिला हुआ है। ठीक है, यही 2 कारण हैं जो आप ज़्यादा आपको दिक्कतें हो रही हैं। एक तरक्की के लिए हमेशा गुरु का उपाय, अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए गुरु का उपाय, तरक्की के लिए गुरु का उपाय, और राहु अगर आपके घर में बीमारियां और समथिंग आ रही है तो राहु का उपाय, छोटे छोटे डिस्टर्बेंस आ रही है ऊपर, राहु। और शुक्र आपको, जहां शुक्र आपका डिस्टर्ब होता है तो फिर वो बीमारियां देता ही देता है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको 3 उपाय करने हैं, ये आप लगातार करते रहिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।